ड्रीम इलेवन के साथ अदर फैंटेसी एप्लीकेशन बैन करने के लिए जो सरकार बिल लेके आई थी भाई, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, 20 अगस्त 2025 से जो जब से एप्लीकेशन बैन हुई है, पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए हैं और 1 अक्टूबर को क्या होने वाला है उस पर काफी सारी चर्चा चल रही है। अगर बात करूं सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रहा है कि भाई 1 अगस्त से क्या एप्लीकेबल होगा, क्या नहीं होगा। वो सारी चीजें वैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी बता चुकी है अपने ट्विटर हैंडल से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो सारी चीजें मैं ब्रीफ करने वाला हूं कि भाई स्किल बेस्ड गेम क्या रहेंगे और कौन से यहाँ पे सोशल गेम रहने हैं, ई स्पोर्ट्स कौन सा रहने वाला है, कौन से गेम खेल सकते हो कौन से नहीं, क्या सजाएं हो सकती हैं अगर आप पेड कॉन्टेस्ट खेलोगे तो सजाएं क्या है। सबसे पहले बात करके चलो 20 अगस्त 2025 से बिल बनने के बाद इसको पास करा लिया गया दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों साइड से। इस बिल को इन्होंने बना तो लिया लेकिन इसको एप्लीकेबल नहीं किया। एप्लीकेबल करने का मतलब इसकी एप्लीकेशन अभी तक नहीं की गई है, एनफोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, इस पे काफी सारी बातें चल रही हैं कि 1 अक्टूबर को लेकर भाई इसके साथ साथ क्या होने वाला है। साथ साथ इसमें सरकार ने भी कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही थी कि भाई फैंटेसी को रन करने दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर क्या होगा ड्रीम इलेवन या अदर फैंटेसी एप्लीकेशंस का, वो पूरी बातें करके चलूंगा। साथ के साथ विड्रॉल, बहुत लोगों के विड्रॉल भी रुके हुए हैं, इवन मेरा भी विड्रॉल रुका हुआ है। वो सारी यहाँ पे जो बात होगी, जो डिजिटल इंडिया, जो मैटी का आप डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या मैटी का डिपार्टमेंट भी आप लोग बोल के चल सकते हो, उसके माध्यम से जो इनकी अपडेट आई थी, जो इनके ट्विटर हैंडल पे अगर बात करके चलूंगा, 12 सितंबर 2025 को यहाँ पे एक पोस्ट किया गया था डिजिटल इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने उनके ऑफिशियल ट्विटर से वो चीजें बताई थी कि भाई क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भाई एक पोस्ट डाली थी कि भाई ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया है, सभी गेम्स बैन नहीं है, सिर्फ वही गेम बैन है जिन पे पैसे या सट्टेबाजी और धोखाधड़ी से जुड़े हुए गेम्स हैं। और यह कानून की सुरक्षा और सुरक्षित गेमिंग और फर्जी एप्स को रोकने के लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इन्होंने इस पोस्ट में बताया, लेकिन इस पोस्ट में इन्होंने क्या क्या समझाया वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। काफी लोग अलग अलग न्यूज लेके आ रहे हैं, मेरे पास भी मेरे जो अदर फैंटेसी चैनल है मेरा, उससे भी रिलेटेड लोग अपडेट लेके आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि भाई कि क्या होने वाला है, ड्रीम इलेवन वापस आएगा या नहीं आएगा, कब तक आ सकता है, कोई न्यूज़ है या कोई केस का क्या रहा। तो वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। भाई ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले भाई ऑनलाइन गेमिंग बिल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑनलाइन पैसे वाले गेम को रेगुलेट करने के लिए नया कानून। रेगुलेट इन्होंने बोला, यहां पे बैन नहीं लिखा, इन्होंने बोला रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट वर्ड का मतलब सिंपल ये है कि भाई ये बैन से रिलेटेड भी हो सकता है कि ऑनलाइन पैसे वाले जो गेम है उन पे ये कानून है। ठीक है, और एक तरीके से बैन से भी कंसीडर इसको कर सकते हो, रेगुलेट वर्ड को। ठीक है, ये लोग रेगुलेट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड इनका जो पोस्ट के अंदर जो एक लाइन लिखी हुई है, मकसद क्या है भाई इसका, गलत लेन देन और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। ठीक है, जो ऐसे विज्ञापन होते हैं जो आपको बोलते हैं, लालच देते हैं, भाई क्या नाम है, 1 रुपया लगाओ 10 करोड़ जीत लो, इस तरह के जो विज्ञापन बहुत सेलिब्रिटीज भी कर रहे थे, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे थे उस चीज को, तो उन पे भी इन्होंने एक तरीके का एड्स के ऊपर बैन लगा दिया। ये एक मकसद है। ठीक है, सुरक्षित गेम जैसे स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, लूडो या कैंडी क्रश पर कोई रोक नहीं है भाई। ठीक है, यहां पे इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि ये वाले जो गेम्स हैं इन पे भी रोक हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी एप्लीकेशंस लूडो भी खिलाती हैं। ठीक है, लूडो पहले पैसे से खिला रही थी, जब यहाँ पे आपने देखा भी होगा लूडो की बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो पैसों में लूडो खिला रही थी। लेकिन अब लूडो का सीन तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन भी लेके आ गया है, लेकिन ड्रीम इलेवन ने उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं किया है कि आप फ्री में लूडो खेलो, इंजॉयमेंट के पर्पज से खेलो, पैसा और पेड मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब यहां से बात होती है भाई कौन से गेम सुरक्षित हैं। ठीक है, यह कानून क्यों बनाया गया है। सेकंड, पहले यह कानून आपके लिए क्यों जरूरी है, ये इन्होंने बताया है इस कानून के बारे में। भाई युवाओं को जुए की लत से बचाना सबसे पहला ये है। सेकंड इनका है ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा। ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे भाई आप लोगों से पैसे लेके बहुत लोग मतलब एक तरीके से इसके ड्रीम इलेवन के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, क्या नाम है, लोगों से पैसा लेके कुछ कर रहे थे कि भाई हम आपको जिता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा भी बहुत चीज़ें कर रहे थे। तो उस धोखाधड़ी से एक तरीके से जिताने के लिए कंपनी और निवेशकों को कानूनी स्पष्टता। ठीक है, कंपनी और निवेशक जो है उनके लिए
क्लियर कर दिया है कि भाई आप निवेश करोगे जहां करोगे वो एक तरीके लीगल तरीके से करो, और राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर तालमेल। ठीक है कि भाई राज्य और केंद्र, आप इससे एक चीज समझना कि ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन इंडिया की होते सोते भी काफी इंडियन राज्यों में बैन थी, आपको पता होगा कुछ स्टेट्स में बैन थी। वो इसलिए था कि अब सभी राज्यों में एक जैसा सिमिलैरिटी आएगी, सामने सामने केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक बेहतरीन तालमेल रहेगा। अब भाई यहां से अगर मैं बात करके चलूं कौन से गेम सुरक्षित हैं, ठीक है, तो आपके सामने आपको दिख रहा है सोशल गेम्स। सोशल गेम्स के बारे में बताऊं, कैंडी क्रश, लूडो, ठीक है, ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेम्स। कॉम्पिटिटिव गेम्स जिससे आपकी नॉलेज गेन होती है, ठीक है, जिन गेम्स को खेल के आपको नॉलेज मिलती है, बच्चे वगैरह भी खेलते हैं, तो वैसा कुछ है। अब बात करके चलूं स्किल बेस्ड गेम, सबसे मेन चीज, क्योंकि इसी को लेके ड्रीम इलेवन भी आया था, आप लोगों को पता होगा, अदर फैंटेसी एप्लीकेशन भी इसी को लेके आई थी, जो इनका थर्ड है। अब यहां से कुछ लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे, कुछ लोग बता भी रहे थे कि यार भाई स्किल बेस्ड गेम तो इन्होंने कर दिया है सुरक्षित, क्योंकि इन्होंने लिखा है कौन से गेम सुरक्षित है, उसमें थर्ड पॉइंट है स्किल गेम्स, स्किल बेस्ड गेम सुरक्षित है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, सेफ नहीं है स्किल बेस्ड गेम। सेफ तब है जब आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप खूब खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ड्रीम इलेवन अदर एप्लीकेशन फ्री में खिला रही हैं, वहां पे आप प्राइज विन कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, बढ़िया टीम बना रहे हो, तो आप विन कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जब इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तब आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने स्किल बेस्ड गेम, क्योंकि इसी का लेना देना है सारा, और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है उस पर अभी तक यहाँ पे कंपनियां बैठी हुई हैं कि भैया हमने तो स्किल बेस्ड गेम को ही पहले प्रमोट किया था। हालांकि ड्रीम इलेवन ने भी आज तक, अगर स्किल बेस्ड गेम जो बंद हुआ है उसका कारण कहीं ना कहीं कलर प्रेडिक्शन जैसी एप्लीकेशन आना, या फिर यहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह जो क्या नाम है, आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट पैसा लगा के ले रहे थे और गलत प्रेडिक्शंस दे रहे थे, और काफ़ी सारी ऐसी प्रेडिक्शंस भी थी कि भाई हार जीत पे पैसा लगाओ, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे थी। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी एप्लीकेशन भी बैन हुई हैं इन कलर प्रेडिक्शन एप्स की वजह से, अगर जेन्युइन रीजन मानोगे, क्योंकि ये लोग फ्रॉड कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, ठीक है, एप्लीकेशन का, लेकिन कलर प्रेडिक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी एप्लीकेशन, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों का पैसा इन्वॉल्व करती हैं, और जो इनको प्रमोट करने वाले लोग हैं उनको पैसा कैसे दिया जाता था कि भाई आपके यूजर जितना हारेंगे आप उतना पैसा लोगे, ठीक है। ऐसा कुछ इनका एक तरीके से अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करते थे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, और वहां पे पैसा बनाते थे, और फिर एप्लीकेशन कुछ टाइम बाद बंद हो जाती थी। तो इसी के जब केसेस आने स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी एप्लीकेशन भी खतरे में आ गए, क्योंकि ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी ऐप बहुत सही तरीके से गेम्स को चला रही थी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। गवर्नमेंट को जीएसटी हो या टीडीएस हो प्रॉपर टाइम पे जा रहा था, काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, ठीक है, और काफी टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा था, और काफी लोगों के इन चीजों से घर भी चल रहे थे भाई, अपने नॉर्मल एक लीगल तरीके से लोग पैसा कमा रहे थे, ठीक है। इसमें कोई खराब चीज नहीं थी काफी लोगों की, क्योंकि मेरे को पता है, काफी मैसेजेस मैंने देखे हैं, लोगों के आए भी हैं, ठीक है। अब तीसरा है एजुकेशनल गेम्स। एजुकेशनल गेम्स के अंदर आपको बताइए काफी सारे गेम्स आते हैं, तो उस पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट था स्किल बेस्ड गेम का था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। अब केस की अभी हियरिंग हुई थी, लेकिन कोई कंपनी आई नहीं, ठीक है। अब आई नहीं, क्या रीजन है, इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो आपको जरूर मिलेगी भाई, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या है भाई, आ सकती है नहीं, क्योंकि अभी आईपीएल भी आना है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप जारी है, कहीं ना कहीं लोग बाग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग कमेंट्स दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, अगर नियम तोड़े गए तो क्या होगा भाई, अगर नियम तोड़े गए तो अवैध मनी गेमिंग, इससे ही आप समझ जाना, अवैध यानी इल्लीगल, इल्लीगल पैसा अगर रह रहा है 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना जो सरकार देके चल रही है। गलत विज्ञापन लेट सपोज कोई इन्फ्लुएंसर करता है या टीवी पे आता है या फिर कोई सेलिब्रिटी करता है, तो 2 साल की जेल, 50 लाख का जुर्माना प्रमोट करने का किसी एप्लीकेशन को जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। बहुत सारी बैटिंग एप्लीकेशन है, आप लोगों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं टेलीग्राम पे और काफ़ी जगह पे जो बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, अभी सरकार ने उनको इलीगल किया है। भाई देख के करना, पैसा आपका है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको देख के इन्वेस्ट करना। अगर गलती से आपका पैसा कहीं फंस गया तो वो एप्लीकेशन लिख जाएगी, आप इसको लेके कानून के पास नहीं जा सकते, कानून का सहारा नहीं ले सकते कि भाई हमें
हमारा पैसा दिलवा दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी कानून बना हुआ है। तो थोड़ा सा अंधा विश्वास मत करना किसी के ऊपर, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी है भाई इतना जीत रहे हैं इतना जीत रहे हैं। थोड़ा सा देख के जो सेफ ऑप्शंस होंगे तुम्हारा भाई भी जरूर सजेस्ट करेगा, क्योंकि मेरा भी फैंटेसी चैनल है, ठीक है। और इससे दूसरा, लेकिन अभी यहाँ जो है क्रिकेट के धमाके और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सब आती रहेगी, ठीक है। तीसरा, इसमें बार बार अपराध करने से, बार बार भाई मैंने ठान लिया मैं मानूंगा नहीं सरकार कुछ भी करे, ठीक है, मैंने ये खेलो इस पे जाओ उस पे जाओ, तो भाई 5 साल की जेल और भारी जुर्माना है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, कितना भी लगा सकती है गवर्नमेंट, और 5 साल तो मैंडेटरी है कि आप जाओगे ही जाओगे। मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन अभी भी लीगल तरीके से खिला रही हैं, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको सही लग रहा है, विड्रॉल मिल रहा है तो खेलो, अदरवाइज जरूरत नहीं है भाई कानून को हाथ में लेने की, ठीक है। स्पेशली अपना पैसा वहां लगाओ जहां पे कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस की, तो भाई उसकी हियरिंग अभी होनी है। उस हियरिंग से रिलेटेड अभी जो हुई थी उस पर कोई आया नहीं कोर्ट के अंदर, तो उससे रिलेटेड मेरी जो वीडियो है वो आपको जरूर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उस पर फ्री टीम्स वगैरह आती रहती हैं मेरी ड्रीम 11 की, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में पिन कर रखा है, वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है। और मेरा फैंटेसी जो फ्री फैंटेसी प्रेडिक्शन चैनल है उस पर भी चीज़ें आती रहती हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको मस्त क्रिकेट से रिलेटेड क्रिकेट का पूरा जहान आने वाला है इस चैनल के ऊपर, इसलिए मैंने बनाया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, बड़ी मेहनत लगती है थोड़ी, जो लीगल चीज़ें हैं ना, मतलब फालतू की बातें ना करके जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो आपका भाई सारी लेके आएगा। और कल को अगर ड्रीम 11 आ भी जाता है तो भी आपका भाई यहीं है। और रही बात भाई विड्रॉल की, तो विड्रॉल से रिलेटेड जो मैं बता रहा था आप लोगों को, मेरा भी विड्रॉल फंसा हुआ है कुछ एप्लीकेशंस के अंदर, बहुत लोगों का फंसा हुआ है, तो भाई अपना एप्लीकेशन से बात करो, क्योंकि उनको देना है, अभी तक रुका हुआ है काफ़ी लोगों का, मैंने भी बात कर रखी है, तो आप भी बात करो, आप किसी को जानते हो उसके थ्रू बात करो, डायरेक्ट एप्लीकेशन से पैसा आपका मिलना चाहिए। और जिन जिन का रुका हुआ है वो भी कमेंट में बताना भाई, और अपना ओपिनियन जरूर दे के जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में भाई।